तो यार डिस्कस करने वाले हैं सेट बी चैप्टर नंबर 18 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है गाइज। गाइज हम जो है आज के लेक्चर में सेट बी को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको सेट सी के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो आइए सेट बी को डिस्कस करते हैं। तो गाइज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल है हमारे पास एक्स एंड वाई, जिसका कोवेरियंस वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई हमारे पास गिवन है 40, 16 और 256। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो गाइज हमारे से वैल्यू फाइंड करवा रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट की। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिएगा, क्या बोलते हैं, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट को क्या हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है गाइज, इस फॉर्मूले को नोट्स कीजिए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, एक ठीक है गाइस, एक चीज़ और नोट्स कीजिए, क्या जो भी कोरिलेशन की कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, ठीक है, ऑलवेज क्या होगी, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, और -1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, कभी भी वैल्यू जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की आर से 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो गाइज अब देखिए हमारे पास क्या, ठीक है, कोवेरियंस हमारे पास कितना है 40। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे तो पर हमारे पास क्या है, वेरियंस गिवन है। ठीक, तो एच डी क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट होता है किसका, वेरियंस का। तो गाइज ठीक है, 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 इंटू गाइज देखिए 256 का रूट क्या हो जाएगा 16। तो गाइज कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 64। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.625 हमारे पास होगा। ठीक है, फाइनल आंसर। देखिएगा यहाँ पे भी -1 से और 1 से कम है। ठीक है, -1 से बड़ी है ये वैल्यू और 1 से छोटी है। ठीक, देखिए तो अब इसको क्या है, बी ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं। देखिएगा इस सेकंड में क्या कह रहा है, इफ़ कोवेरियंस 15। ठीक है, अब हमारे पास क्या कोवेरियंस गिवन है 15, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है कि क्या रिस्ट्रिक्शन होगी किस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई पे। ठीक है, एच डी एक्स एंड वाई। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास नो रिस्ट्रिक्शन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाइस कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कि 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, और -1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन तो है। अब देखिएगा कोवेरियंस हमारे पास 15 है, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। तो भाई बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सी देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15। भाई यदि मैं लेस देन 15 रखता हूँ, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट, तो देखिएगा फॉर एग्जांपल मान के चलते 14 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग में आएगा हमारा। ठीक, जो कि 1 से बड़ा है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के इक्वल हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, इफ़ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20 एंड द वेरियंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16। ठीक है, व्हाट वुड बी द वेरियंस ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि कोवेरियंस दे रखा है हमारे पास, ठीक, दो वेरिएबल के बीच का, और वेरियंस दे रखा है एक का, अदर का हमारे से वेरियंस जो है फाइंड करवा रहा है। ठीक है, अब देखिए तो गाइस सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक, तो एच डी इसका कैसे निकालेंगे गाइस, ये कितना है वेरियंस 16, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू में क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब देखिएगा इसकी वैल्यू कुछ भी आए लेकिन होगी तो पॉजिटिव ही। ठीक, तो ये क्या होगा 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस, ये 4 से जब डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा गाइस 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है एच डी जो है 5 आ गया। ठीक, अब वेरियंस क्या होता है, वेरियंस का फॉर्मूला होता है एच डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस 25। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। गाइस देखिए यहाँ पे जो है आईसीआई के मॉड्यूल में कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा कि वेरियंस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा कि कितना होगा 25। ठीक, इक्वल टू और ग्रेटर देन कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, या तो 25 से बड़ा होगा या 25 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 25 लिख लीजिएगा। ये जो है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है गिवन, करेक्ट ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक, आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक,
कोरिलेशन बिटवीन पूछ रहा है किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। गाइस देखिए अब यहाँ पे जो भी रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है, देखिए एक्स एंड वाई के रिलेशन क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वैल्यू जो भी होगी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की क्या होगी, 1 होगी, ठीक। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। गाइस यदि यहीं पर वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स होता, ठीक है, तो अब देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में क्या हो जाती, -1 हो जाती, ठीक। कब, जब यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होता तो क्या होगी, -1 होगी, अदरवाइज क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। गाइस ये भी केस भी हो सकता है कि यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए प्लस बी एक्स, तो उस केस में भी क्या होगी, -1 होगी। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। एक्स एंड वाई के बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, दोनों के बीच में। आइए फिफ्थ देखते हैं। क्या फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ़ आर इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, हमारे पास आर गिवन है, आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, ठीक है, देन द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अब हमारे पास नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है, 1 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको नोट्स कीजिए, ठीक। अब भाई यहाँ पे नॉन डिटर्मिनेशन है, ठीक, इसलिए क्या है कि 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। भाई इसी के साथ आप एक चीज़ और नोट्स कर लीजिए, खाली यहाँ पे कहता है हमारे पास आर गिवन है और कहता है कि डिटर्मिनेशन बताइए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, नॉन नहीं होता यहाँ, तो सिर्फ आर स्क्वायर होता है उस केस में, ठीक है। गाइज मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, इसका भी एक MCQ, ठीक। अब देखिए तो गाइज क्या है, 1 माइनस इसका स्क्वायर करने पे हमारे पास कितना आएगा, 0.36, ठीक है। अब 1 में से 0.36 माइनस करता हूँ तो 0.64 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। आइए 6 देखते हैं। अब देखिएगा इस 6 में क्या कह रहा है कि u प्लस 5x इज इक्वल टू 6, ठीक है, 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20 एंड द को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y कितना दे रखा है, 0.58। वॉट वुड बी द को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v, ठीक है। गाइज देखिए u एंड v के बीच का को रिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है। गाइज देखिए मैंने आपको अभी ऊपर भी समझाया था, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, माइनस का निशान है, ठीक है, माइनस का चिन्ह है हमारे पास, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू तो वही होगी जो एक्स एंड वाई की है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में देखिएगा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या था कि ये पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कि नेगेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है कि रिलेशनशिप कौन सा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन भी नेगेटिव या पॉजिटिव उसके रिलेशनशिप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। आइए 7 देखते हैं। गाइस देखिए 7 को देखने से पहले मैंने आपसे यहाँ कहा था कि अभी एक तो नॉन डिटर्मिनेशन होता है, एक डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। हमने नॉन डिटर्मिनेशन का तो MCQ देखा, लेकिन एक डिटर्मिनेशन का भी देख लेते हैं। देखिए गाइस सेट ए का MCQ है ये, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल -0.9, ठीक है, 0.9 है गाइस ये, देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कह रहा है तो क्या होता है, सिर्फ भाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो -0.9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.81, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बी, ठीक है। तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वह हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे। देखिएगा इस 7th, ठीक, 7th में क्या कह रहा है, इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड यू, ठीक, एज इतना, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एंड द को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई माइनस का 0.6, व्हाट इज द को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वाई, ठीक है भाई। देखिए क्या कह रहा है कि अब हमारे पास कितना एक्स एंड वाई का कितना है, 0.6 है, ठीक है, माइनस का 0.6। अब हमारे से फाइंड क्या करवा रहा है कि यू एंड वाई की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि एक्स एंड वाई के बीच में -0.6 का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले अब गाइज हम देखते हैं, यहाँ देखिए गाइज, अब देख लेते हैं यू एंड वी के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास कितना है, 3x, ठीक, कितना हो जाएगा गाइज ये, -4x -7, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/3x -7, ठीक है गाइज। कितना हो जाएगा, ये u है, ठीक है। तो अब देखिएगा x और u के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है।
तो इसका क्या होगा, माइनस का 0.6 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे भी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में, किसके, यू एंड एक्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव, और एक्स एंड वाई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। ठीक है गाइस, यहाँ देखते हैं किस किस के बीच में, मैंने बताया एक्स एंड यू के बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। तो गाइस जब यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशनशिप है और यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है गाइस, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, किसका पूछ रहा है हमसे, यू एंड वाई का पूछ रहा है। ठीक है, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो वाई और यू के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है गाइस, तो सी ऑप्शन जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए 8 देखते हैं। देखिए गाइस 8 देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। देखिए, 2 कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन फाउंड। ठीक है, को रिलेशन हमने फाउंड करा है, कितना, 0.93 आ रहा है। ठीक, व्हाट इज द को रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। ठीक, यू एंड वी के बीच का हमारे से को रिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है। यहाँ पे हमारे एक्स एंड वाई का गिवन है। देखिए गाइस देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि 5 में से 5 माइनस करते हैं तो हम 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 में से 3 जाएगा वो कितना आ रहेगा, 2। ठीक, -3 में से 5 जाएंगे, माइनस का 2, 2 में से माइनस के 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, -3। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए u इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, x -5। ठीक है, माइनस का 5 किया जा रहा है हर उसमें से। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन आ गया, u इज इक्वल टू x -5। ठीक है गाइस, ऐसे ही v को देख लेते हैं। v में से देखिएगा क्या माइनस कर रखा है इसने, देखिए 8 माइनस किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 0 इज इक्वल टू, अब 7 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, -1। तो v का क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू -8। ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे से कौन सा रिलेशनशिप पूछ रहा है, ये u एंड v का रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो कौन सा रिलेशनशिप है गाइस, देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिलेशनशिप कौन सा होगा, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका क्या, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 9 देखते हैं। अब गाइस 9 देखने से पहले देखिए, 9 जो है ऊपर वाले पे ही बेस है। ठीक है, यदि आपको 8 अच्छे से समझ में आया होगा तो 9 भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, देखते हैं क्या कह रहा है, रेफरिंग द टू द डाटा प्रेजेंट इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट विल बी द कोरिलेशन बिटवीन कितना, यू एंड वी। ठीक है गाइस, देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है। ठीक, इसका इससे और इसका इससे। देखिएगा ये हमारे पास कितना गिवन है, यू हमारे पास कितना दे रखा है इसने, 5x है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 5 से करता हूँ तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 5 की 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 की 15, 5 की 5 से करता हूँ, 5 पंजे 25। ठीक है गाइस, 5 की 4 से करता हूँ, कितना आएगा 20, 5 की 7 से करता हूँ 35। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 5x। अब ऐसे गाइस यहाँ पे देखिए 4, v कितना गिवन है हमारे पास, 6x। ठीक है, देखिए गाइस v इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, माइनस का कितना दे रखा है इसने, 24। तो गाइस देखिए 24 कब आएगा, 24 डिवाइडेड बाय मैं 4 करता हूँ। ठीक है, 6 आ रहा है, तो क्या होगा गाइस, माइनस का 6x। ठीक, अब गाइस यहाँ पे देखिए माइनस का 6 करता हूँ और इंटू में 6 करता हूँ तो क्या होगा, माइनस का 36। यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस एक्स की जगह पे, ये y है। ठीक है, y की जगह पर मैं 7 रखता हूँ तो कितना आएगा, 42 आ रहा है हमारा। 8 रखता हूँ तो गाइस कितना आएगा, 48 माइनस का आ रहा है। अब देखिए यहाँ 10 रखता हूँ तो माइनस का 60 आ रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप हमारा ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमारे से पूछ रहा है क्या u एंड v का रिलेशनशिप क्या होगा। गाइस देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि x एंड y के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ऊपर ही हमने देखा है। ठीक है, अब देखिए गाइस मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू 5x माइनस का v इज इक्वल टू 6y। ठीक, ये माइनस में इधर ले गया। ठीक है, तो क्या है कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा गाइस, इसका यहाँ पे कितना था, 0.93, लेकिन क्या होगा इसका -0.93 होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए 10 देखते हैं। 10 देखिए गाइस क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय 2 जज ए एंड बी, 8 स्टूडेंट इन 21। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। गाइस रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट्स कीजिए सबसे पहले, किसका, रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन का। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई सबसे पहले 1 माइनस हमारे पास 6,
सिग्मा डी स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर डेरिवेशन हमारे पास कितना गिवन है गाइस 21, ठीक है। अब देखिए 8 इंटू में क्या आता है n का स्क्वायर, हमारे पास नंबर ऑफ कितने n 64, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 63, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए 1 माइनस 21 इंटू 6 करता हूँ तो मैं कितना आएगा गाइस, देखिए 126 आएगा, ठीक है। और 63 इंटू 8 करिए कितना आ रहा है गाइस 504 आ रहा है, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं 126 डिवाइडेड बाई 504 कितना आ रहा है गाइस 1 माइनस 0.25 तो कितना आ जाएगा ये 0.75 आ जाएगा 1 में से 0.25 माइनस करने पर, ठीक है। तो गाइस देखिए अब हमारा कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0.75, ठीक है। देखिए तो सी ऑप्शन जो होगा गाइस इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गाइस जो भी 11th क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी भी इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है 10th तक में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं गाइस, ठीक है। हम आने वाले लेक्चर में पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट जो है आगे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो के आने वाली की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।